नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका। चलिए जानते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को पढ़ना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, कुछ प्रश्नोत्तरी करता हूँ जिससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। समझ लीजिए, पीठासीन की तैयारी, P1 P2 P3 सभी की तैयारी है और आपको ट्रेनिंग के बाद कुछ प्रश्न भी किए जाएंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिसमें आपको सफल होना भी जरूरी है। तो चूँकि हैंडबुक जो पीठासीन अधिकारी की डायरी नहीं, पीठासीन अधिकारी का जो हैंडबुक है 2023 का संस्करण, उसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर वाइज में कुछ प्रश्न आपसे करूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। आप सुनिए और जानिए उनके प्रश्नों के जवाब और सीखिए। पहला चैप्टर का पहला सवाल, एक मतदान दल में सामान्य रूप से या मुख्य रूप से कितने अधिकारी सम्मिलित होते हैं? मतलब मतदान दल की मैं बात कर रहा हूँ। मतदान दल में तो 4 अधिकारी शामिल होते हैं। पहला पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी। दूसरा, ईवीएम में मुख्य रूप से कौन कौन सी इकाई होती है? 3 इकाइयाँ होती हैं मुख्य रूप से। उत्तर है कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट। एक बैलेट यूनिट में, तीसरा सवाल, एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित कुल कितने कैंडिडेट्स होते हैं? तो एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित कुल 16 कैंडिडेट होते हैं, इसका जवाब है। चौथा प्रश्न, M3 वर्जन की ईवीएम में कुल कितने बैलेट यूनिट्स जुड़ सकती हैं? आप जानते हैं कि हमारा जो ईवीएम है अब वो M3 वर्जन का ईवीएम है, तो एक कंट्रोल यूनिट में टोटल 24 बैलेट यूनिट जुड़ सकती हैं। और 24 बैलेट यूनिट का मतलब है, 24 को हम इंक्लूडिंग नोटा कर दें तो 16 गुना 24, तो जितना होगा आप निकाल लीजिए। एएसडी वोट्स कौन होते हैं? 5वां सवाल। तो एएसडी वोटर्स जो हैं वो अब्सेंट वोटर्स होते हैं, शिफ्टेड वोटर्स होते हैं, डिलीटेड वोटर्स होते हैं या फिर डेथ वोटर्स बोल सकते हैं, होते हैं। छठा प्रश्न, वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? तो वीवीपीएटी का पूरा नाम होता है, पूरा फुल फॉर्म जो है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। समझ गए? 7वां सवाल है, एपिक क्या होता है? EPIC, एपिक क्या होता है? ये क्या कोई महाकाव्य है क्या? नहीं, इलेक्शन के संबंध में इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। 8वां सवाल, मतदाता सूची में सुधार के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? यदि मतदाता सूची में कोई सुधार करना हो तो कौन सा फॉर्म भरेंगे? फॉर्म 8 जवाब है। 9वां सवाल, मतदान केंद्र पर निर्वाचक की पहचान के लिए कौन मतदान अधिकारी जिम्मेवार है? ध्यान दें, मतदाता की पहचान के लिए, निर्वाचक की पहचान के लिए, तो जवाब होगा प्रथम मतदान अधिकारी। 10वां सवाल, मतदाता को अमिट स्याही लगाने का दायित्व किस मतदान अधिकारी का होता है? कौन लगाएगा अमिट स्याही? जवाब है द्वितीय मतदान अधिकारी। 11वां प्रश्न, सामान्यतः अमिट स्याही या इंडेलिबल इंक मतदाता के किस हाथ की किस अंगुली में लगाई जाती है? तो इसका जवाब है बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में लगाई जाती है, ज्वाइंट से लेकर के, चमड़ा से लेकर के नाखून पूरा तक। 12वां सवाल, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मतदान अधिकारी कौन होता है? जवाब है प्रथम मतदान अधिकारी। 13वां प्रश्न, पुरुष मतदाता की स्थिति में निर्वाचक नामावली में मतदाता विवरण वाले बॉक्स में लाल रंग की स्याही से कैसी रेखा खींची जाती है? तो जवाब है विकर्ण। चौथा प्रश्न, महिला मतदाता की स्थिति में निर्वाचक नामावली में मतदाता विवरण वाले बॉक्स में लाल रंग की स्याही से कैसी आकृति बनाई जाती है? तो विकर्ण की आकृति बनाते हुए जो क्रम संख्या है उसको गोल घेर दिया जाता है। 15वां प्रश्न है, मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन मतदान अधिकारी होता है? तो द्वितीय मतदान अधिकारी जो है वो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। 16वां प्रश्न, यदि कोई मतदाता रजिस्टर में अपना अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो जवाब है नहीं दी जाएगी। 17वां प्रश्न, मतदान केंद्र पर कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन सा मतदान अधिकारी होता है? तो जवाब होगा तृतीय मतदान अधिकारी। कंट्रोल यूनिट का यही प्रभारी होता है। हाँ, तृतीय मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में यदि कहीं नाश्ता करने गया, कहीं शौच गया, कहीं टॉयलेट गया, तो उसकी अनुपस्थिति में जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो काम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तृतीय मतदान अधिकारी ही सामान्य मतदान वाली स्थिति में वो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है।
18वां प्रश्न है, मतदान केंद्र पर कौन मतदान अधिकारी मतदाता को मतदाता पर्ची देने का दायित्व निभाता है? मतदाता पर्ची देने का दायित्व निभाता कौन है मतदान केंद्र पर? तो द्वितीय मतदान अधिकारी, यही इसका जवाब है। 19वां सवाल, मतदान केंद्र में मतदाताओं की हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाने के लिए मतदाता रजिस्टर कौन सा प्रारूप है? मतदाता रजिस्टर कौन सा प्रारूप है? तो इसका सही जवाब है प्रारूप 17 क या 17A। 20वां सवाल, अंतिम मतदाता यदि वोट करने से इनकार करता है और कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन तृतीय मतदान अधिकारी ने जारी कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ताकि कंट्रोल यूनिट का बिजली लैंप बंद हो जाए? तो जवाब है कंट्रोल यूनिट को ऑफ करके कंट्रोल यूनिट से वीवीपीएटी को अलग करके कंट्रोल यूनिट का पावर पुनः ऑन कर दें। अब बिजली लैंप बंद हो जाएगा, फिर कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करें। 21वां प्रश्न है, यदि किसी मतदान केंद्र पर मॉक पोल की प्रक्रिया नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर मतदान की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं होगी, यही है निर्वाचन आयोग का निर्देश। 22वां प्रश्न, मॉक पोल के दरमियान कम से कम कितने वोट डाले जाते हैं? तो उत्तर है मॉक पोल के दरमियान कम से कम 50 और नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ कम से कम 1 वोट पड़ना ही चाहिए, डाला ही जाएगा। 23वां प्रश्न है, मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट से परिणाम को हटाया जाता है या नहीं जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हटाया जाता है, हाँ हटाया जाता है। 24वां प्रश्न है, मॉक पोल के बाद वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्चियां हटाई जाती हैं या नहीं हटाई जाती हैं? तो बिल्कुल हाँ हटाई जाती हैं। 25वां है, मतदान के दिन सीआरसी का क्या मतलब होता है? मतदान के दिन सीआरसी का क्या मतलब होता है? तो मतदान के दिन सीआरसी का मतलब होता है क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर। मॉक पोल के बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे क्या होता है कि इस क्रम में 3 बटन सीआरसी को दबाया जाता है, क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर, और इससे मतदान का जो परिणाम है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। शून्य करने का ये नियम है मॉक पोल के बाद। कंट्रोल यूनिट के 24वां प्रश्न, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन वाले विंडो में कौन सा सील लगाया जाता है? तो कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट वाले सेक्शन में ग्रीन पेपर सील लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ग्रीन पेपर सील लगाया जाता है। उसी में ए और बी, वर्तमान जो प्रणाली है, वर्तमान जो प्रावधान है, उसी में स्ट्रिप सील का काम भी यही करता है। उसी में ए और बी स्ट्रिप सील की तरह लगे होते हैं। 27वां प्रश्न, पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति की घोषणा मतदान समाप्ति के कितने मिनट पहले करेगा? तो जवाब है मतदान समाप्ति के 15 मिनट पूर्व जोर जोर से उसे करनी चाहिए। 4:45 में कि अब मतदान समाप्त होने वाला है, 5 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, नियम 49Q ये क्या है? तो जवाब है मतदान प्रक्रिया के दौरान यदि पीठासीन अधिकारी को यह आभास होता है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटिंग मशीन से कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी एक से अधिक पोलिंग एजेंट को साथ लेकर वोटिंग कंपार्टमेंट का निरीक्षण कर सकता है। ध्यान देंगे, वो अकेले बिल्कुल नहीं करेगा। पोलिंग एजेंट, एक से ज़्यादा पोलिंग एजेंट की उपस्थिति होनी ही चाहिए, तभी वो निरीक्षण करेगा 49Q रूल के तहत। 29वां प्रश्न, मतदान समाप्ति के समय पर यदि मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदाता हैं तो क्या उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी? यदि हाँ तो क्या प्रावधान है? तो इसका जवाब है कि मतदान समाप्ति के समय पर मतदान केंद्र में उपस्थित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्रम संख्या लिखे हुए पर्चियां वितरित की जाती है, वितरित करनी चाहिए। इस तरह से पर्चियों का वितरण कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से शुरू करनी है, 1 2 3 और लास्ट करना है। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न चैप्टर 1 का, मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी रिकॉर्ड किए गए वोटों का खाता किस फॉर्म में तैयार करते हैं? तो इसका सही जवाब है 17C यानी कि 17 ग। तो ये क्विज़ आपको कैसा लगा? 30 प्रश्नों का ये प्रश्नावली और साथ में जवाब भी। क्या ये इम्पोर्टेंट आपके लिए था? क्या ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था? यदि था तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजें। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।